फर्श तक नहीं है इनके घर में। के वलियों से आसरा है कि कुछ मेहरबानी कर देंगे। फिर बंद खा के गुजारा करके सो गए, नहीं तो भूखे प्यासे भी सो जाते भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद नवाज़। आज हम मौजूद हैं न्यू कराची के अंदर और आज हम एक ऐसे घर के अंदर मौजूद हैं कि जहां पर आने के बाद हमें ख़ुद यकीन नहीं हो रहा है कि इंसान इस तरह की भी ज़िंदगी गुजार सकता है। ये कहानी है एक बहुत ही अपना बुज़ुर्ग बाबा की कहानी है जो यहाँ न्यू कराची के अंदर रहते हैं और वो ये ठेला लगाते थे। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये कुल्फ़ियाँ जिस पे बेची जाती हैं ये वो ठेला है। तो बीमारी के बाइस जो है वो ठेला लगाने से भी कासिर हैं, ठेला नहीं लगा पाते क्योंकि उनका सांस फूल जाता है, उन्हें कोई सांस की बीमारी हो गई है। अब ये कैमरामैन आसपास अगर इनका घर दिखा सके, इनके जो घर में इस टाइम पे चीज़ें मौजूद हैं, जो सामान इनका मौजूद है, जो बिल्कुल तबाह और बर्बाद और खस्ता हाली का शिकार है। नाज़रीन, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस घर के अंदर आने के बाद आया कि मैं ख़ुद फैसला नहीं कर पा रहा कि ये किसी के रहने का घर है, यहाँ कोई सोता होगा या इस घर में कोई रहता होगा, क्योंकि बहुत ही पसमानदा हालात हैं इस घर के। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी क्या हाल है, ठीक है? तो नाज़रीन, अभी मैं इस टाइम पे एक कमरे के अंदर मौजूद हूँ जो कि कमरा है जहाँ पे ये बाबा जी जो हैं ये बहुत ही बीमारी की हालत में है और इनकी कोई औलाद नहीं है, इनके बच्चे वगैरह हैं नहीं। और ये अम्मा जी हैं, ये इनकी बीवी हैं। तो ये दो मियाँ बीवी जो हैं इस घर के अंदर रहते हैं। अम्मा जी जो है आँखों से बिल्कुल देख नहीं सकती हैं। अम्मा जी आपका क्या आँखों का क्या मसला हुआ है? ये वो ऑपरेशन, वो क्या मोतिया का जो होता है ना, वो लेंस डला है मेरी आँख में तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आपको नज़र नहीं आता था तो भी आँखों में आपके अपना लेंस डला है? लेंस डला भी 1 महीना हुआ मगर है ना फिर भी सही नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, महीना हुआ फिर भी सही नज़र नहीं आ रहा। अब ये हमारे वो बाबा जी हैं जो इनके शौहर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो क्या आपका क्या मसला है बाबा जी? सुना आप बीमार हैं? तबीयत सही नहीं रहती। पहले किसी टाइम में टीवी हुई थी और टीवी का इलाज तो हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर मजीद जो है बीमारी उखड़ रही है। ये अच्छा, अब चलता वाला सांस फूलता है। तो ये अब मैंने देखा यहाँ पे एक ठेला खड़ा हुआ है सहन में, वो ठेला आपका है? जी, तो इस पे आप क्या बेचते थे? कुल्फी लगाता था। बच्चों की कुल्फियाँ जो बेचते हाँ, थे। तो अभी आप क्यों नहीं लगा रहे ठेला? हिम्मत नहीं होनी लगाने की, जो लगाऊँ मैं। अच्छा अभी लगाते लगाते हुए मैं नीचे गिर गया था, फिर लोग उठा के लाया मुझे घर में। अच्छा। मैं घर में आके फिर मैंने लगा ही ली। तो अभी कितने साल से जो है आप बेरोजगार हैं और घर के अंदर मौजूद हैं? तकरीबन 2.5-3 साल होगा। 2.5-3 साल से आप कोई रोज़गार नहीं कर पा रहे? हाँ, ये ठेला भी हमने आपका देखा काफ़ी अभी उसमें ख़राब कंडीशन में, पता लग रहा है कि कई सालों से खड़ा है। तो ये हालत ये है कि लिहाजा ये है कि कोई मेहरबानी करने हमारे तो उसका बड़ा एहसान होगा। हम तो कोई तरह साल है। तो आपका घर भी अभी मैंने देखा है अंदर से भी बाहर सहन से भी आपका ये जो फर्नीचर वगैरह सब गला हुआ घर में, ये इतनी सामान ये अंदर सब खराब हो गया। ये देखते क्या हाल था हमारा। बारिश का पानी सारा अंदर आता है। ये अच्छा, तो ये सब बारिश की वजह से हुआ? हाँ, भी बारिश में चादरें सारी टूटी हुई, वहाँ से जो है प्लास्टिक बांधा हुआ ये मैंने। जी नाज़रीन, ये अभी आपको मैं दिखाऊं, अगर कैमरामैन यहाँ पे आ सके और इस जगह को दिखा सके कि बिल्कुल घर की जो इनकी चादरें हैं वो इस कंडीशन के अंदर हैं। लोहे की चादरें पुरानी जो कि बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं। और ये देखें यहाँ पे, ये अगर उंगली भी इसको लगाएं तो ये कंडीशन है इसकी। चादरें जो है नीचे आ जाती हैं और ये कह रहे हैं कि जब बारिश आती है तो पूरा घर जो है पानी से भर जाता है। अगर कैमरामैन नीचे दिखा, ये देखें फर्श भी नहीं है, ये बिलाग वगैरह टूटे हुए यहाँ पे डाले में, और उसी पे जो है ज़िंदगी इनकी गुजर रही, अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। तो बाबा जी, आप हमारे देखने वालों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि किसी में अल्लाह के वली इतने बैठे हुए, किसी में सलाहियत हो इतनी जो मेरे मकान को बनवा दे, मेरा कारोबार करवा दे, तो उसका बड़ा एहसान होगा, मेहरबानी होगी उसकी। मतलब आपकी कोई पैसे की किसी से कोई डिमांड नहीं कि आपको पैसा चाहिए, बस कोई अल्लाह का नेक बंदा आपका घर बनवा दे और आपको कोई ऐसा रोज़गार कर दे कि जो आप कर सकें। और मैं कर सकूँ, जैसे कोई छोटी सी दुकान खोल लूँ घर के अंदर, बच्चों की चीज़ें लेके बैठे जाऊँ, तो अल्लाह उसमें भी इतना कुछ तो देगा। तो आपके बच्चे, आपकी औलाद हुई नहीं? अच्छा, अल्लाह की तरफ से आपको औलाद नहीं हुई? नहीं, मतलब अब अल्लाह के सिवा और अल्लाह के वसीलों के सिवा आपका बुढ़ापे का कोई आसरा नहीं कोई है? आसरा नहीं है। अब महंगाई इतनी है, कोई हिम्मत ही नहीं करता।
अब ये कि अल्लाह के वलियों से आसरा है कि कुछ मेहरबानी कर देंगे तो हमारा घर बन जाएगा। ये सके तो यहाँ पे देखें फर्श तक नहीं है इनके घर में। अभी हम ज़रा अम्मा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अम्मा जी कैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं? बस आप देख रहे हैं ये चीज़ तो। नहीं अम्मा, वो तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो मुझे खुद बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। इसी उसमें गुजारी है, क्या करे, अल्लाह ताला के उसमें बस गुजारी है। जब हाथ पे चलते थे भाई मेहनत भी करते थे। बिल्कुल। तो अभी ये आपके जो शौहर हैं वो कितने साल से बेरोज़गार हैं? कह तो रही अब तो बीमारियों से वो हो गई है, नहीं तो करते थे ये भी। अच्छा, पहले करते थे जी। कह तो रही अब है ना, मतलब हो गए बेचारे बीमारियों से। बीमार मैं भी रहती हूँ, ये भी रहता, तो इसलिए है ना, मतलब हो गया। नहीं तो मेहनत करिए सारी ज़िंदगी। तो आपकी औलाद नहीं है? नहीं, औलाद नहीं है भाई जो। तो अम्मा जी अभी आपकी जो ज़िंदगी का गुजर बसर है वो किस तरीके से हो रहा है? क्योंकि आपके जो शौहर हैं वो 2.5-3 साल से काम नहीं कर पा रहे, रेडी अपना जो ठेला है वो नहीं लगा सकते, कुल्फ़ी नहीं बेच सकते। तो आपका गुजर बसर किस तरीके से होता है? घर के बिजली के बिल हो गए, गैस है आपके घर में, ये तो नहीं कभी गैस का कभार कर बिल लेते थे ये, तो ये है ना हो जाता था गुजर बस। ये बस जिस तरह से बिल तो ज़रूरी मतलब भरना होता है, चाहे देखो खाने को हो चाहे नहीं हो। अब बिल क्लियर रखना होता है, इसलिए हमने बिल चढ़ाया नहीं। भाई गरीब आदमी कहाँ से भरेगा, फिर इकट्ठे तो भर भी नहीं सकता कहीं से। तो अम्मा जी खाना पीना वगैरह जो आपका है गुजर बसर ज़िंदगी का, आप किस तरीके से खाते हैं, कहाँ से लाते पहले हैं? मैं ना सिलाई भी करती थी, जब मेरे हाथ पे चलते थे भाई सिलाई करती थी। अब मुझे 3-4 साल से आँखों की वजह से जब से बनी है ना आँखें, जब से मैं सिलाई उलाई कुछ नहीं कर सकती। तो अम्मा जी अभी आपकी जो ज़िंदगी का गुजर बसर है वो किस तरीके से हो रहा है? जैसे है ना कोई दे जाता है भाई, इस तरह से हो जाता है। और गैस के बिजली का इनका है ना, मतलब कर्जा पानी कर करो के जैसे भी कोई दे गया, फिर मतलब है ना होता है इस तरह से। मतलब खाना पीना आपको खाना पीना कहाँ भी से? अभी बारिश में भी उस दिन भी हमने बंद खाया, नहीं तो कुछ भी नहीं था उस टाइम में। अच्छा। कह तो रही बारिश में है ना, अब लाने के लिए भी ये नहीं जा सकते, इतनी तेज़ बारिश थी उस टाइम। फिर बंद खा के गुजारा करके सो गए, नहीं तो भूखे प्यासे भी सो जाते भाई। और आपके अड़ोसी पड़ोस जो लोग हैं वो आपको रोटी या सालन वगैरह दे जाते हैं? हाँ दे जाता कोई ना कोई, कभी कभार ऐसा नहीं दे जाता। देख जैसा कि नाज़रीन अभी देखा आपने, हमने आपको आज न्यू कराची के अंदर एक और ऐसी फैमिली से मिलवाया जो कि बहुत ही एक पसमानदा ज़िंदगी का शिकार है और बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं। अल्लाह ताला इनके हालात पे रहम करे और अल्लाह पाक इनके लिए आसानियों के असबाब बनाए। हमारी दुआएं इनके लिए। तो अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी हर मुश्किलात से दूर रखे। हमारे देखने वालों से हमारी ये एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने भी इस फैमिली को देखा, इनकी बातें सुनी, आप इनके लिए कुछ भी कर सकें, आप इनके लिए कोई भी मदद कर सकें, इनके लिए घर की छत बनवा के दे सकें, इनके घर को थोड़ा सा अच्छा अगर आप करके दे सकें, या चाचा जी को कोई ऐसा एक अपना रोज़गार करके आप दे सकें, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इनके लिए बिल्कुल आप करें। ये स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर चल रहा है, अगर आप इन तक आना चाहें, इनसे मिलना चाहें तो आप इस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इनकी कोई हेल्प करना चाहें तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।